इंस्टॉल कर ली है और इंशाल्लाह ताला कल उसका इजलास होगा और हम जो टिकट एलोकेशन का प्रोसेस है उसको शुरू करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 90 दिन थे, अब तो शायद 89 दिन रह गए हैं अगले इलेक्शन के अंदर। तो इसलिए जल्द अज जल्द जो है वो मुतहर्रिक करना चाहते हैं। हम तमाम पार्टी को और जिम्मेदारियां लगाना चाहते हैं ताकि वो सब लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ के नाम पर टिकट पे इलेक्शन लड़ना है वो अपनी तैयारी शुरू कर सकें और मैदान के अंदर जा सकें। मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, बड़े आइन के हमें कोई दर्स भी दिए जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी आइन की शिक है कि जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप पैसे देकर, वो भी हराम का पैसा इस्तेमाल करके लोगों की जिम्मेदारियां, लोगों की वफादारियां खरीद कर सकते हैं। ये अब तो सिर्फ हमारी कहने की बात नहीं, पहले हमने आपको बताया था कि हमारे एमएनए बराह रास्त हमें आकर बता रहे हैं कि किसने कितने पैसे की ऑफ़र की, कब की। अब तो वो कम से कम एक एंकर की तो हमने देखी है ट्वीट जिसमें उनको एक तहरीक इंसाफ की खातून रुकन जो मुनर्रिफ हो गई हैं, उन्होंने कहा कि हाँ ये सब बातें तो आप ठीक कर रहे हैं लेकिन 23 करोड़ रुपए से ज़िंदगी मेरी बड़ी अच्छी गुजरेगी। तो आइन की तो धज्जियाँ उड़ाई जा चुकी हैं। उसके अलावा जिस तरीके से हमने देखा है बराह रास्त हमें बाहर से सियासी मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर नज़र आती है, वो ज़ाहिर है किसी तरीके से भी आइन उसकी इजाज़त नहीं देता। तो ये जो सूरत हाल अब पैदा होगी है, मैं आपको बताऊं, ये मैं ज़ाती तौर पे भी ये वाकई में समझता हूं। एक पाकिस्तान की शहरी अगर मैं निकल जाऊं इस वक्त तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से और मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी की तरफ से भी देखूं, तो मेरे ख्याल में इस वक्त सिवाय एक फ्रेश इलेक्शन के अवाम के पास जाया जाए, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने में हमारा एक बयानिया है। हमारे ख्याल में हम हक पे खड़े में, और मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ पूरी कौम का, पिछले ख़ास तौर पे 24 घंटे से जिस तरीके से कौम के अंदर जोश वलवला हमने देखा है, जिस तरीके से लोगों की दुआएं मिल रही हैं, हमारे ख्याल में तो पाकिस्तानी कौम ये फैसला कर बैठी है और उस हमारा बयानिया जो है वो कौम मान गई है। लेकिन जमहूरियत के अंदर इसका फैसला कि वाकई में अवाम किधर खड़े में और अवाम का फैसला क्या है, वो एक ही तरीका होता है, वो तरीका इलेक्शन है। इसलिए उम्मीद ये है कि ये तमाम सूरत हाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट तो अपने फैसले ज़ाहिर करेगी, वो उनका अपना इख्तियार है, लेकिन मेरे ख्याल में सियासी पार्टियों को भी, वो सियासी पार्टियां जो सारे मुल्क को बताते रहे हैं, मीडिया को बताते रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो गैर मकबूल हो गई है, तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं आएगा, तो फिर आपको डर किस बात का है? अब आप क्यों भाग रहे हो इलेक्शन से? अब हम आपको बुला रहे हैं ना, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी, आए ना करें मुकाबला हमारे साथ, डर क्यों रहे हैं आप? मेरे ख्याल में ये उम्मीद यही है कि तमाम हक़ाइक़ को देखते हुए तमाम जो चीज़ें सामने आई हैं, फ़ैसला मोहतरम जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वही करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि वो भी फ़ैसला ऐसा ही करेंगे जिससे मुल्क के अंदर आगे कोई इंतशार फैलने का ख़तरा ना हो, और इस जमहूरियत को जो पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से हासिल की गई है, इस जमहूरियत की को हम पटड़ी पर ही रखें और आगे इसको चलाएं। जो भी अवाम फैसला करे, जिस लीडर को भी मुंतखब करे, जिस पार्टी को भी मुंतखब करे, अवाम का फैसला सबको कबूल और हम आगे चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर साहब ये बताइएगा कि कल अयाज सादिक साहब ने जो है एक कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर एक स्पीकर की चेयर पर बैठ के इजलास चेयर किया है, तो आप कैसे समझते हैं, उसकी आईनी हैसियत क्या है? बिल्कुल खुल्लम खुल्ला गैर आईनी काम किया है जी, और ये अब मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। वो कैसे कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि आपका जो कल हमारा यहाँ पे फैसला हुआ, जो स्पीकर ने रूलिंग दी, उसके बाद वज़ीर आज़म ने एडवाइस दी सदर को, सदर ने उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया। यानी आज की आईनी हकीकत यह है कि असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है। आज की आईनी हैसियत यह है कि अयाज सादिक साहब या बाकी जितने लोग भी उधर हॉल में बैठे हुए थे वो इस वक्त असेंबली का हिस्सा नहीं है। वो मेरी तरह और आमिर कियानी की तरह सबका मेंबर कौमी असेंबली हैं, इस वक्त हम नहीं हैं। और स्पीकर की कुर्सी पे, और ख़ास तौर पे मुझे अफसोस हुआ, आम तौर पे अयाज सादिक साहब जो हैं वो बड़ी रीज़नेबल बात करते हैं, मंतक की बात करते हैं, लेकिन उन जैसा शख्स जाके स्पीकर उस कुर्सी पे जिस पे वो खुद बैठ चुके हैं, उसकी इज़्ज़त का तो उनको खुद ख्याल रखना चाहिए था। अफसोस हुआ मुझे देख कर। अच्छा तो साहब, असेंबलियाँ तो तहलील हो गई, ये नाअहली के लिए आप स्पीकर को दे रहे हैं जो मुनर्रिफ अरकान जिन्होंने आप लोगों से गद्दारियाँ की हैं, इसको ज़रा क्लियर करिए। देखें, असेंबली तो हो गई, लेकिन असेंबली बर्खास्त तो कल हुई। हमारा मानना ये है, और हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, जो शवाहिद मीडिया दिखा चुका है सारे पाकिस्तान को,
हमने देखा कि किस तरीके से वीडियो पे पैगामात दिए गए, हमने देखा कि किस तरीके से सिंध हाउस के अंदर बंद करके उनको बिठाया गया, हमने देखा उसके बाद डिनर पे कौन खड़ा हुआ। तो ये तमाम सब्सटेंटिव एक्शंस अंग्रेजी में कहते हैं, यानी ठोस इकदामात जो उन्होंने लिए आइन के अंदर वाजे है। बार बार लोगों को बताता हूं कि सिर्फ आइन के अंदर एक शिक ये नहीं कहती कि वोट ये 4 चीज़ों पे खिलाफ करोगे वज़ीर आज़म को, उससे पहले एक और शिक है, और वो शिक ये कहती है कि अगर पार्टी का सरबराह इस नतीजे पर पहुंचे कि उसका कोई मेंबर जो है वो पार्टी छोड़ चुका है, मुनरिफ हो चुका है, तो वो रेफरेंस भेज के उसको डिस्क्वालीफाई करवा सकता है। तो ये आइन का हिस्सा है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। आपने कर दिया, ये भी करना है, और कितने मुनरिफ अराकीन हैं जिनकी क्या फिगर है उनकी? 20 लोग हैं जी जिनके खिलाफ इस वक्त ये डिस्क्वालिफिकेशन की रेफरेंस फाइल की जा रही है, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है कि आइन जो है और कानून जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, और जो बिल्कुल एक वाज़ेह हकीकत है उसी बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे। असद उमर साहब, आइन में तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी बरान असम्बली जब वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक एतमाद में वोट कास्ट करे या फाइनेंस बिल में करे, तो अभी तो ये दोनों सूरतें आई नहीं, तो फिर किस तरह? नहीं सर, मैंने आपको ये बताया था, ये दूसरी शिक है। ये शिक के वो 4 उसके अंदर कंडीशंस हैं कि अगर उनके अंदर वोट वो पार्टी के खिलाफ दे तो वो उसके बाद नाअहल हो जाता है। लेकिन उससे पहले एक शिक है जिसका वोटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये कहता है कि पार्टी का सरबराह, और उसके अंदर ये नहीं तशरीह की गई कि वो पार्टी का सरबराह कैसे उस नतीजे पर पहुंचता है। वो कहता है अगर पार्टी का एक सरबराह इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसकी पार्टी का कोई मेंबर जो है वो पार्टी छोड़ गया है, तो वो रेफरेंस दाखिल कर सकता है, उसको डिस्क्वालीफाई करवा सकता है। और जैसे मैंने कहा कि इस केस के अंदर हमारे पास एक नहीं, एक से ज़्यादा शवाहिद मौजूद हैं, तमाम मीडिया सारे पाकिस्तान को वो शवाहिद दिखा चुका है, इसलिए हमारे ख्याल में कोई शक नहीं कि वो पार्टी छोड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम एक एंकर की तो हमने देखी है ट्वीट, जिसमें उनको एक तहरीक इंसाफ की खातून रुकन जो मुनरिफ हो गई हैं, उन्होंने कहा कि हाँ ये सब बातें तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन 23 करोड़ रुपए से ज़िंदगी मेरी बड़ी अच्छी गुजरेगी। तो आइन की तो धज्जियाँ उड़ाई जा चुकी हैं। उसके अलावा जिस तरीके से हमने देखा है, बराह रास्त हमें बाहर से सियासी मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर नज़र आती है, वो ज़ाहिर है किसी तरीके से भी आइन उसकी इजाज़त नहीं देता। तो ये जो सूरत हाल अब पैदा होगी है, मैं आपको बताऊं, ये मैं ज़ाती तौर पे भी ये वाकई में समझता हूँ, एक पाकिस्तान की शहरी अगर मैं निकल जाऊँ इस वक्त तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से, और मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी की तरफ से भी देखूँ, तो मेरे ख्याल में इस वक्त सिवाय एक फ्रेश इलेक्शन के अवाम के पास जाया जाए, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें। हमारा एक बयानिया है, हमारे ख्याल में हम हक पे खड़े में, और मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ पूरी कौम का, पिछले ख़ास तौर पे 24 घंटे से जिस तरीके से कौम के अंदर जोश वलवला हमने देखा है, जिस तरीके से लोगों की दुआएं मिल रही हैं, हमारे ख्याल में तो पाकिस्तानी कौम ये फैसला कर बैठी है, और उस हमारा बयानिया जो है वो कौम मान गई है। लेकिन जमहूरियत के अंदर इसका फैसला कि वाकई में अवाम किधर खड़े में और अवाम का फैसला क्या है, वो एक ही तरीका होता है, वो तरीका इलेक्शन है। इसलिए उम्मीद ये है कि ये तमाम